सुबह सुबह नींद से उठा तो बहुत शॉकिंग चीजें पता चली। सबसे पहले कि किसी ने सोते हुए ही कलर लगा दिया था, और दूसरा पक्षी को पुष्टिकरण हो गया। ये कोई रूमर, इस स्पेकुलेशन या न्यूज नहीं भाई, बिल्कुल कंफर्म है। यस ने खुद पोस्ट करके बताया है, और ऑनेस्टली ऐसा मोमेंट था कि सब कुछ छोड़ो, आर्यन बाद में खेलेंगे, पहले वीडियो बनाते हैं, क्योंकि भाई टॉक्सिक पुणे हो गया। जब से धुरंधर और टॉक्सिक का क्लास अनाउंस हुआ था, तब से मुझे लग रहा था कि इन दोनों की फाइट शायद नहीं होगी, कोई ना कोई मूवी पीछे हट जाएगा। लेकिन टाइम के साथ जैसे जैसे पोस्टर्स और टीजर्स आते गया, मैंने फाइनली मान लिया था कि अब क्लास पक्का होने वाला है। और 19 मार्च को मेरी तो मैया निकलने वाली थी, क्योंकि पहले बोला जा रहा था धुरंधर 3.5 आवर्स की होने वाले हैं, फिर बोला गया 3.40 घंटे की, 3 घंटे 40 मिनट की होने वाला है, फिर कह गया कि 3 घंटे 50 मिनट का होगा। अब कुछ लोग बोल रहा है थे 4 घंटे की फिल्म, और टॉक्सिक का रन टाइम भी 3 घंटे से ऊपर बताया जा रहा था। मतलब सिंपल मैथ्स, 8 से 9 घंटे थिएटर में ही गुजरने होता। इसलिए परेशानी में मैंने लिए टॉक्सिक का पोस्टपोने होना एक वेलकम डिसीजन है। आप आराम से एक दिन में एक फिल्म कवर करेंगे। वैसे भी कैलाश सोली जितनी वीडियोस बनाई थी वो ऑलरेडी बना भी है। आप दोनों मूवीज पर सिपरटेंस वीडियोस बनेगी। लेट्स गो। मुझे पता है ये डिसीजन बड़ा है। सोशल मीडिया पर बहुत पोस्टिंग आई है, कुछ लोग सपोर्ट करेंगे, कुछ ट्रोल करेंगे, लेकिन अगर थोड़ा रुकर सच कि इतना लेट डिसीजन क्यों लिया गया, तो कुछ रीजंस समझ आते हैं। सबसे पहले मेकर का ओरिजिनल प्लान पीछे हटने का नहीं था। वो लोग फुल फोर्स से 19 मार्च के रिलीज के लिए रेडी थे, इसलिए टीजर लॉन्च किया। 8 मार्च को बेंगलोर में बड़ा इवेंट प्लान था। ट्रेलर भी उसी दिन रिलीज होना था, लेकिन जैसे मैं पीछे वीडियोज में बोल रहा था, ये क्राश बहुत मिसिव है। ऑडियंस का पर्सपेक्टिव्स भी हिट करेगा कि मूवी लाइफ टाइम जर्नी कैसे होगी। अगर स्टार्टिंग में ही कोई फिल्म वीक पे गई तो वो बहुत ज्यादा पीछे रह जाएगी। और ऑनेस्टली टॉक्सिक के क्रश में कुछ ऐसा ही होता हुआ लग रहा है। हार्दोस यस फैन को छोड़कर बहुत लोग आगे जाए करेंगे कि धुरंधर बिगेस्ट मूवी लग रहा थी, क्योंकि धुरंधर पार्ट 1 अभी रिसेंटली रिलीज हुआ। उसने हुआ मैंने कमाई। ऑडियंस ऑलरेडी एक्साइट है पार्ट 2 के लिए। फिर टॉक्सिक ने एक्सक्रीमेंट क्रेडिट करने के लिए टीजर रिलीज किया। मेरे हिसाब से टीजर एक्सप्लेन से बेटर था, लेकिन जब उन्होंने पहली गाना अनाउंस किया तवाई, तो उसका पोस्टर ऑनेस्टली काफी वीक लगा। मैंने गाना अभी तक प्रॉपर्ली नहीं देखा, लेकिन रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर लोग कॉम्प्लेंट्स कर रहा था। एक और बहुत बड़ा फैक्टर था उस एडवांस बुकिंग। दोनों मूवीज के टिकट यूज में ऑलरेडी लाइव हो चुका था। लेटेस्ट नंबर्स के हिसाब से धुरंधर की 390 लोकेशन में 120 करोड़ टिकट सेल हुआ था। टॉक्सिक का 141 लोकेशन में बड़ा 1000
टिकट सेल हुआ था। नंबर अभी स्मॉल है, लेकिन कॉन्फिडेंस देख लो, 130 करोड़ वर्सेस 12,000। इस ऑडियंस प्रिस्क्रिप्शन ऑलरेडी सेट होने लगता है। और अगर इंडिया में भी सेम ट्रेंड हुआ तो 19 मार्च तक सीक्वेंस और भी क्लियर हो जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है मेकर्स ने डिसाइड किया कि मूवी पोस्टपोन करने ही बेटर है, क्योंकि ये सिर्फ एक कंट्री का क्रैश नहीं था, ये ग्लोबल सिनेमैटिक इवेंट बन रहा था। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि टॉक्सिक को मूव करके मेकर्स अप्रैल में अभी रिलीज कर सकते था। 17 अप्रैल को सलमान खान की फिल्म के साथ कैलाश कर सकते थे। ये एक मशीन बैड रिलीज कर सकते था, लेकिन जून में एक और दंगल है, जेलर 2। अगर जेलर 2 12 जून को आती है तो सीक्वेंस फिर हो जा सकती है। जेलर 1 कितनी ऑक्स मूवी थे ये सबको पता है। अभी तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं है। कुछ रिपोर्ट के रही है कि मूवी अगस्त तक शिफ्ट हो सकता है। और एक और क्रेजी रूमर चल रहा है शाहरुख खान का कैमियो जेलर 2 में। अगर ऐसा हुआ तो थिएटर पे स्टेडियम बन जाएगा। वीडियो खत्म करने से पहले दो और इंटरेस्टिंग अपडेट दे देता हूँ। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को कॉम्बैट 2 में कास्ट किया गया है। नंबर 2 गेम ऑफ थ्रोन्स मूवी पर काम ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है। अभी ये नहीं पता कि कब रिलीज होगा। अगर मुझे क्लोज करना है तो मैं चाहूंगा एगोन्स कॉन्क्वेस्ट मूवी बने। और भाई ऑनेस्टली अगर हैरी कर्नविल को कास्ट कर लिया तो लाइफ सेट हो जाएगा। अगर टॉक्सिक की बात करते वीडियो एंड करूँ तो मैं जेन्युइनली बिलीव करते हूँ मेकर्स क्लास के लिए रेडी था, लेकिन लास्ट 3 से 4 दिन में कुछ चीजें ऐसी हुई जिससे वजह से उन्हें मूव करना पड़ा। और मैं पर्सनली इस डिसीजन को रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट सब कुछ सेट था। डिस्ट्रीब्यूट्स, थिएटर डील्स, प्रमोशंस, एक प्रोडक्ट्स ने तो ये तक क्लेम किया था कि मूव रिलीज से पहले ही 600 करोड़ कमा चुका है, और ये नंबर पॉसिबल भी लगता है। बात थैंक गॉड सालार वर्सेस डंकी जैसा उगली फैन और फिर नहीं होने वाला। अब हर कोई दोनों मूवीज को फुली एंजॉय कर सकता है। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात कहूँ तो KVM प्रोडक्शन जो टॉक्सिक के प्रोडक्टर है, उनकी एक और मूवी भी लिम्बो में फंसी हुई है, जनानागन। आप ये इंफॉर्मेशन टर्न गया करोगे मुझे नहीं पता, बस अपनी सेहत का काम रखना। वीडियो को लाइक करना। मैं जा रहा हूँ।